नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, तौहीन रिसालत के अफसोसनाक मामले में हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह किया। मोहसिन इंसानियत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी महबूबियत दी है कि किसी भी मुसलमान के लिए आपकी तौहीन बर्दाश्त नहीं, बल्कि दीन इस्लाम में इसकी भी गुंजाइश नहीं कि किसी भी मजहब के मानने वालों को या उसके पेशवाओं को बुरा कहा जाए या उनकी तौहीन की जाए। दुनिया में तौहीन रिसालत के मुतअद्दिद वाक़यात हुए। कुछ अरसे पहले आपको याद होगा फ्रांस में हुए तौहीन रिसालत के वाक़यात ने दुनिया के मुसलमानों को हिला कर रख दिया। सलमान रुश्दी और तस्लीमा नसरीन ने किताबें लिखी, तौहीन रिसालत के मुर्तकिब हुए, मगर आज ये दोनों रांदाए दरगाह हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है, इन्ना कफ़ैना कल मुस्ताज़ीन, यकीनन हम काफी हैं आपकी तरफ से उन लोगों से निपटने के लिए जो आपका मजाक उड़ाते हैं। आप उनकी मुखालफत की परवाह ना करें, हम उनसे निपट लेंगे। ये लोग आपका बाल बेकार नहीं कर सकेंगे। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब से फरमा रहा है। मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी का अगर हम मुताला करें तो आपने किसी के लिए भी जिंदगी में कभी कुछ गलत नहीं कहा और न चाहा। अपने दुश्मनों और अपने हासिदों तक को तकलीफ नहीं पहुंचाई। उनके साथ हमेशा हुस्न सुलूक किया और अपने दुश्मनों को आपने माफ फरमाया। ये वो ज़ात अक़दस है जिसकी तालीमात में हर मजहब को इज्जत से निगाह से देखने का फरमान मौजूद है, जिसकी नजर में काला, गोरा, अरबी, अजमी सब बराबर है। उस ज़ात अक़दस के औसाफ हमीदा तो ये थे कि इंसान तो इंसान, आप जानवरों और परिंदों तक के हुकूक का ख्याल फरमाते। नबी अक़दस अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल पूरी दुनिया के लिए मशाल राह है। बुजुर्गों और नौजवानों, अफसोस यह है कि मुल्क में आए दिन कोई ना कोई ऐसा इशू आ जाता है और कोई ना कोई ऐसा दिल खराश वाकया रोनुमा हो जाता है जिसकी वजह से सख्त तकलीफ पहुंचती है। मुल्क में नफरत और मजहबी मुनाफरत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। जब हम इस नफरत, इस मजहबी मुनाफरत के दूर रस नताइश पर गौर करते हैं तो रूह कांप जाती कि आखिर मुल्क किस सिमत जा रहा है, यह मुल्क किस तरफ जा रहा है। नफरत की यह आग मुल्क को किधर लेकर जाएगी। ये मुल्क तो
गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है। इस मुल्क में हिंदू हो या मुसलमान, मैं ये पहले भी कह चुका हूं, हम सदियों से मोहब्बत और मेल मिलाप और प्यार के साथ रहते आए। और इस मुल्क के लिए जरूरी है कि अब मिलजुल कर रहें। सवाल हिंदू का और मुसलमान का ना हो, सवाल हो जुल्म को खत्म करने का, सवाल हो मुनाफरत को खत्म करने का, ताकि इस मुल्क में हिंदू हो या मुसलमान सब चैन और सुकून के साथ जिंदगी गुजार सके। इतना अरसा हो गया इस नफरत को फैले हुए, जिसकी वजह से मुल्क का मुसलमान, मुल्क के हिंदुओं की अक्सरियत इस माहौल की वजह से परेशान। और यह हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों पर कंट्रोल करें, उनकी जबान को लगाम दें। अभी जो आनत रसूल का वाकया हुआ, वो दो लोग थे, वो दो लोग जिसमें एक खातून भी शामिल थी। मैं अगर ये सवाल करूं ऐसा बयान उन्होंने क्यों दिया, उनको क्या जरूरत थी मुल्क में इस तनाज़े को खड़ा करने की। उन्होंने जिन किताबों का हवाला दिया कि मैंने कुछ किताबें पढ़ी, जिसके बाद मैं ये बोली, मैं यहां ये कहूंगा कि कुछ भी बोलने से पहले अगर हुजूर की सीरत का मुताला कर लेती तो बेहतर होता और यह तनाज़ा मुल्क में खड़ा ना होता। मुल्क में तो ना मालूम कैसी कैसी किताबें छप रही हैं और जिसमें ना मालूम क्या क्या लिखा है। तो क्या इसी तरह उन किताबों को पढ़ पढ़कर इस मुल्क में इस नफरत को बढ़ावा दिया जाता रहेगा? मैं अगर ये सवाल करूं उनसे कि क्या किसी मजहबी रहनुमा ने या किसी भी एक मुसलमान ने किसी देवी देवता या किसी हिंदू मजहबी पेशवा के ताल्लुक से कोई तौहीन आमीज बयान दिया हो तो आप बताइए। नहीं ना, कोई बयान नहीं दिया। मेरे इल्म में आज तक कोई ऐसा बयान नहीं। अगर है तो वह काबिल मजम्मत है। अगर हमारे इल्म में आता, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा किसी ने बयान दिया होता तो मुल्क के तमाम मजहबी रहनुमा उसकी मुखालफत करते। मेरे सामने आया होता, मैं भी मुखालफत करता, लेकिन मेरे इल्म में या हिंदुस्तान के किसी भी मजहबी रहनुमा के इल्म में ऐसा कोई बयान नहीं है जो किसी मुसलमान ने दिया। तो फिर इस तरह का बयान क्यों दिया गया? और मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ऐसे लोग और ऐसा गिरोह सरगर्म रहा है जो दूसरे मज़ाहिब और उसके मजहबी पेशवाओं के खिलाफ बोलने में लगा रहता है। जैसे फ्रांस में हुआ था कुछ अरसे पहले। और इसी वजह से जब इस तरह के दिल खराश मजहबी जज्बात को भड़काने वाले बयानात अखबारात में छपते हैं या कोई बयान देता है, उसकी वजह से माहौल बिगड़ता है। हमारे मुल्क में अगर कोई इस तरह का बयान दिया जाता है तो वह काबिल मजम्मत है, वो किसी की भी तरफ से हो, और इसको रोकने की जरूरत है। वो हिंदू मजहबी पेशवा हो, मुसलमान मजहबी पेशवा हो, सिखों के पेशवा हो, ईसाइयों के पेशवा हो, बुद्धिस्टों के मजहबी पेशवा हो,
किसी के भी खिलाफ अगर इस तरह बोला जाता है तो वह काबिल मजम्मत। हुकूमत को चाहिए कि इस ताल्लुक से वो एक सख्त कानून बनाए ताकि किसी भी मजहब और किसी भी मजहबी पेशवाओं के खिलाफ आवाज उठाने की किसी की हिम्मत न हो। यह मुल्क मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों का मुल्क है और इस मुल्क में तमाम मज़ाहिब का एहतराम भी जरूरी है। मेरे नौजवानों, सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला फरमाता है वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। फरमाता है तुम पस हिम्मत ना हो, तुम गम न करो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। और जैसे मैंने इससे पहले आयत आपके सामने पढ़ी इन्ना कफीना कल मुस्ताहज़ीन, उसमें भी फरमाते हैं अल्लाह रब्बे करीम यकीनन हम काफी हैं आपकी तरफ से इन लोगों से निपटने के लिए जो आपका मजाक उड़ाते। अज़ीज़ान मोहतरम, हालात जब भी तंग कर दिए जाएं, मसाइब व मुश्किलात जब भी हमें घेर लें, हमें मायूस नहीं होना, इस यकीन के साथ कि ये अंधेरे इंशाअल्लाह रोशन होंगे। हर अंधेरे के बाद उजाला है और हर रात के बाद सवेरा। और यह भी याद रखें कि हर उरूज के बाद जवाल है। उरूज और जवाल कौमों की तारीख का हिस्सा है और अल्लाह कभी किसी कौम को उरूज देता है और कभी जवाल। हमारी ये मुश्किलात तो कुछ भी नहीं। उन मसाइब और मुश्किलात पर गौर कीजिए जो आकाए नामदार ने बर्दाश्त की है। पत्थर खाए, उजड़ियां फेंकी गई, जादूगर कहा गया और न मालूम क्या क्या इल्जामात आप पर लगाए गए, मगर आपने पूरी जिंदगी सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया। और जैसा कि मैंने आपसे इससे पहले भी अर्ज किया कि आपने हमेशा अपने दुश्मनों को माफ भी किया और इसी के साथ हमारे प्यारे नबी ने अपनी कामयाबी का यकीन और उनको हमारे नबी को इसी के साथ अपनी कामयाबी का यकीन भी था। आपने कभी इस पर गौर किया? मैं अपने नौजवानों से मुखातिब हूं और उन नौजवानों से जो बेराह रवी की तरफ चल पड़े कि हम आज क्यों रुसवा हैं और इन नागुफ्ताबे हालात ने हमें क्यों घेर रखा है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में जो बुराइयां दाखिल हो गई, जिसकी तरफ हमारे नौजवानों का एक बड़ा तबका बेराह रवी की तरफ चल पड़ा। अय्याशी, फहाशी, जुआ, उरियानियत, शराब नौशी, और ये शराब नौशी तो आम होती जा रही है। मुआशरे में फैली हुई इन बुराइयों को हमें दूर करना होगा। और हमारे मुआशरे से अगर ये बुराइयां दूर ना हुई तो हम आगे कहां जाएंगे इसका अंदाजा आपको नहीं। और जैसा कि मैंने कुरान करीम की इस आयत को पढ़कर सुनाया आपको, जिसमें रब्बे करीम फरमा रहा है
कि तुम ही बुलंद रहोगे अगर तुम ईमान के तकाजे पूरे करोगे। बुलंद जब रहोगे जब ईमान के तकाजे पूरे करोगे। अगर हम अपने आप को बदलेंगे तो इंशाअल्लाह ये हालात भी बदलेंगे। अब मैं आता हूं उन हालात की तरफ और उन अफसोसनाक और दिल खराश वाकयात की तरफ जो गुज़िश्ता जुमे को हिंदुस्तान के शहरों में रूनुमा हुए। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे हुए और किसी भी जमहूरी मुल्क में एहतजाज, जलसे, जुलूस उस मुल्क के आवाम का जमहूरी हक है। लेकिन हमें हर तरफ गौर करने की जरूरत होगी। जो लोग ये जुलूस का ऐलान कर रहे थे या जिन्होंने इन मुजाहिरों के करने का ऐलान किया, उससे पहले जरूरी था कि जो मुल्क के हालात हैं, जहां मुल्क खड़ा है, जिस आग पे मुल्क खड़ा है, उस पर भी गौर करने की जरूरत थी। और अगर उन शहरों में वहां के जिम्मेदार हजरात, वहां के मजहबी रहनुमा, वहां के सियासी तदब्बुर रखने वाले लीडर्स मकामी इंतजामिया से इसकी इजाजत लेते, और अगर इजाजत मिल जाती तो जुलूस निकालते। जज्बात थे, जज्बात, मजहबी जज्बात मजरूह हुए थे। जज्बात का होना बुरा नहीं, लेकिन जज्बात का इस्तेमाल कब और कहां और किस वक्त हो, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। अगर इजाजत मिल जाती तो फिर जरूरी होता है कि जो शरपसंद नाफिर हैं, जो हमारे जुलूस में दाखिल हो जाते हैं और ये पता नहीं होता कि ये कौन है, उनसे महफूज रखने की जरूरत होती है। और उसी के साथ जरूरी होता है कि कुछ हिदायत अवाम को दी जाए जो उस जुलूस में शामिल हो रहे हैं, कि उन शरपसंदों से, उन तकरीबकारों से इस जुलूस को, इस मुजाहिरों को महफूज रखा जाए। बच्चों को शामिल होने की इसमें इजाजत ना हो। 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल के बच्चे, उनमें क्या अक्ल, वो क्या समझे? हुजूर की मोहब्बत थी, निकल आए, और कुछ नामालूम लोगों ने पत्थर फेंकने शुरू किए और उसके बाद यह सिलसिला शुरू हो गया। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो ऑर्गेनाइजर्स थे, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किए मुजाहिरे, उनकी जिम्मेदारी थी मुख्तलिफ शहरों में ऐसे वाकयात हुए कि सुनकर और टीवी पर देखकर दिल लरस जाता है। लोगों की जाने गई। 15-16 साल का मासूम बच्चा, अपनी मां का इकलौता बच्चा, वो तो जज्बे में जा रहा था, सब में गोली लगी और शहीद हो गया। एक और नौजवान शहीद हुआ, लोग जख्मी हुए,
गिरफ्तारियां हुई, मुकदमात बने, जेलों में हैं, कुछ जेलों से छूटे। जिनकी गिरफ्तारियां हुई, अब उनकी जमानत के लिए दौड़ भाग, कोई कर सकेगा, कोई नहीं कर सकेगा, किसी का कोई जमानती होगा, किसी का नहीं होगा। वकला को फीस देने के लिए किसी के पास पैसे होंगे, किसी के पास नहीं होंगे, कोई दर दर की ठोकरें खाएगा। लेकिन जिस मां का वो बच्चा था, जिस बाप का वो बेटा था, वो कोई वापस नहीं ला सकता। वो मां का दर्द और उस बाप का दर्द सिर्फ मां और उसका बाप जानता है। ये तो इकलौता था, ना उसका भाई ना बहन। और दूसरा जो शहीद हुआ वो किसी का शौहर था, किसी का बाप था, किसी का बेटा था, किसी का भाई था। वो भी वापस नहीं आ सकता। आज शहरों शहरों को राम है। मैंने जब उस मां की वीडियो व्हाट्सएप पर देखी और मुझे कुछ लोगों ने भेजी, मैं पूरी वीडियो नहीं देख पाया। बस इस दुखी दिल के साथ मैं आपसे यही कहूंगा कि कोई भी कदम उठाने से पहले तमाम चीजों पर गौर, फिक्र और मशवरा जरूरी। मैं अब दिल्ली की तरफ आता हूं। गुज़िश्ता जुमे को मेरा तकरीर का इरादा था कि मैं नमाज जुमा से कबल बोलूं। रात को मैंने तय कर लिया था कि मैं तकरीर करूंगा। सुबह होते होते मेरे पास मुख्तलिफ शहरों से इत्तलात आना शुरू हुई कि मुसलमान गुस्से में, जज्बात भड़के हुए हैं, कुछ भी हो सकता है। दिल्ली के ताल्लुक से भी मुझे लोगों ने यह बताया और मैंने खुद भी मालूमात की कि वैसे तो हालात पुरसुकून हैं, किसी के ताल्लुक से कोई ये इत्तला भी नहीं है कि कुछ होगा, लेकिन एहतियात के पेश नजर, क्योंकि बहुत ही मामला गर्म था, इसलिए मैंने अपने तकरीर का इरादा कैंसिल किया। जुमे के रोज मेरे बेटे शाहबान बुखारी सल्लमाओं ने नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद मुझे आके बताया कि नीचे तो नारे लग रहे हैं। मैंने लोगों को फौरन भेजा कि जाकर देखो क्या वाकया है, क्योंकि लोग भाग रहे थे दालान की तरफ। और क्योंकि अचानक नारे लगने शुरू हुए तो लोग एकदम घबरा जाते हैं कि क्या हो गया, क्योंकि पहले से तो किसी का कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं था कि कोई मुजाहरा होगा या कोई इस तरह का प्रोग्राम है किसी का। मालूम हुआ कि कुछ लोगों ने नमाज जामे मस्जिद में पढ़ी, चंद लोग 10, 15, 20 हो सकते हैं, वो अपनी जेबों में कुछ कागज के
लिखे हुए कुछ लेकर आए थे, जिसको प्ले कार्ड आप कह सकते हैं, वो उन्होंने नीचे निकाले और नारे लगाना शुरू कर दिए। पहले तो उन्होंने नारे दिल्ली पुलिस के खिलाफ लगाए। भाई मुतालबा तो हुकूमत के साथ था। दिल्ली में तो खुदा ना खास्ता कोई वाकया नहीं हुआ था जो अचानक पुलिस के खिलाफ नारे लगने शुरू हुए। और अगर 2 या 4 शरपसंद पुलिस के ऊपर पथराव शुरू कर देते तो फिर कहां मामला पहुंचता, इसका अंदाजा आपको भी है, मुझको भी है। फिर इसको रोकना ना आपके बस का होता, ना मेरे बस का होता, और न मालूम क्या हालात दिल्ली में होते। और अगर दिल्ली में जब होते हैं खुदा न खास्ता जामे मस्जिद पर कुछ होता तो यह आग कहां तक फैलती, यह आपको भी अंदाजा है, मुझे भी अंदाजा है। और वो लोग जो चंद लोग आए थे, चौक भर गया देखने वालों से। जामदी की सीढ़ियां भर गई क्योंकि नीचे चौक पर एक भीड़ थी और नमाजी यहां से उतर रहे थे। कैसे उतरते, कहां जाते, देख रहे थे वो कि ये हो क्या रहा है। वो सारे मुजाहिरीन तो नहीं थे, मुजाहिरा करने वाले तो 10, 15, 20 लोग थे। और वो प्ले कार्ड जो उनके हाथ में थे, जज्बात के में बच्चों ने अपने, बल्कि उन्होंने, मैं समझता हूं कि उन्होंने दूसरों के हाथ में थमा दिए, और जो जज्बात में बच्चे थे, नौजवान थे, उन्होंने अपने हाथ में लेके चंद लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। वो गायब हो गए। वो तो लगता है कि साजिश के तहत आए थे एक बड़ा फसाद कराने की, वो तो निकल लिए। नौजवान थे, जज्बा था, उन्होंने भी नारे लगाने शुरू कर दिए क्योंकि हुजूर अक़दस की जात का मामला था। लेकिन किसी ने पत्थर नहीं चलाया। और उन नौजवानों ने वो तो चले गए, जिन्होंने वो प्ले कार्ड अपने हाथ में ले लिए, उन्होंने कहीं पुलिस के खिलाफ नारे नहीं लगाए, ना कोई पत्थर फेंका। जज्बा था, नारे लगा रहे थे, लगाकर अपने घरों को चले गए। मैं उनको इतना कसूरवार नहीं मानता। हां, ये जरूर कहता हूं कि जो लोग नारे लगाने के लिए आए थे, क्या आपको मालूम था कि वो कौन है, किस तंजीम से ताल्लुक रखते हैं, किस जमात से ताल्लुक रखते हैं, कहां के हैं? नहीं, किसी को नहीं मालूम। तो फिर उसमें शामिल नहीं होना चाहिए था। क्यों कि खुदा न खासा अगर हालात और ज्यादा ये तो बिगड़े नहीं थे, अगर बिगड़ जाते तो फिर क्या होता, इसका अंदाजा आपको होगा। अब रहा सवाल मेरे बोलने और ना बोलने का। अगर मैं, जब लोगों में गुस्सा था, जज्बात इतने ज्यादा भड़के हुए थे, अगर मैं जुमे के दिन बोल देता तो आग लग जाती, संभालने से नहीं संभलती। किसी भी जिम्मेदार का काम आग को बुझाना होता है, आग को बढ़ाना नहीं। अगर मैं बोलता तो इसका मतलब यह कि मैं आग पर तेल छिड़कता, यानी इसके माने ये निकलते कि मैंने आग पर तेल को छिड़का। मैं वो काम नहीं कर सकता था जो मिल्लत को, जो कौम को, जो उम्मत को जिससे नुकसान हो। बोलने में कोई वक्त नहीं लगता, मैं माइक मंगाता और बोलना शुरू कर देता। मैंने तो रात को कह भी दिया था कि तैयारी कर लेना अपने स्टाफ को और मैं तकरीर करूंगा। लेकिन क्यों मैंने मुलतवी कैंसिल किया? सिर्फ इसलिए कि मेरे बोलने से जो नुकसान होगा मेरी कौम को, मेरे नौजवानों को, वो किसी भी तरह से ठीक नहीं है। और जब बोलना होता है बोलता हूं,
जुमतुल विदा के दिन मैंने समझा कि अब मेरा बोलना जरूरी है और बोलना चाहिए। हालात इसके मुतकादी हैं कि मैं बोलूं तो मैं बोला। और जामे मस्जिद की तो तारीख रही है कि जब मुनासिब हुआ कोई भी मसला हुआ तो उसमें बोले, लेकिन हालात को देखना पड़ता। ये नहीं कि जज्बात में बह जाएं। मैं जज्बात में बहने वाला नहीं। मैंने दुनिया देखी है नौजवान साथियों, मैंने दुनिया देखी है। तुम अभी कम उम्र हो, तुम्हें नहीं मालूम माजी में क्या हालात गुजरे हैं और आगे क्या हो सकता है। हमें उसको देखकर, उसको सोचकर, उसको समझकर, दिमाग में रखकर कोई कदम उठाना चाहिए। अब सवाल है आने वाले जुमे का, 17 तारीख, 17 जून। मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, मफाद आम्मा में नहीं होगी कि मैं उसकी तफसील में जाऊं। मुख्तलिफ ऐलानात कुछ लोगों की तरफ से होते हैं, किसी का जवाब दिया जाता है, किसी का नहीं। 1.5 महीने पहले भी कुछ ऐलान हुआ और चंद दिन पहले भी हुआ, लेकिन मैंने आज की तारीख तक कोई जवाब नहीं दिया, ना मैं दूंगा। ऐसी बातों का जवाब देना मेरा काम नहीं है। उस वक्त तक जब तक कि एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जिम्मेदारी पूरी न करे, और इस जिम्मेदारी को पूरा करना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, पुलिस का काम है कि जिम्मेदारी मेरी या आपकी नहीं है। मैं अपने नौजवानों से, अपने बुजुर्गों से यह दरख्वास्त करूंगा कि आने वाले जुमे को और इसके बाद भी हमें हर चीज पर निगाह रखनी, कोई नारा नहीं लगने देना, कोई नारा नहीं लगेगा। अपने आस पास अगल बगल हर एक का ख्याल रखना है। अगर कोई नारा लगाता है उसको रोक देना है। इलाके के जिम्मेदार हजरात हैं, वो पुलिस से राब्ता कायम करेंगे और अपनी जिम्मेदारी को वो भी पूरा करेंगे, लेकिन अहम जिम्मेदारी पुलिस की है, उसका काम है, हमारा काम नहीं है। और ना हमें उसको कोई अहमियत देनी है उस वक्त तक जब तक के कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं इसी के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं और इस दरख्वास्त के साथ कि आने वाले जुमा हो या उसके बाद का जुमा हो, हमें नारों से, शर्पसंद अनासिर से, ऐसे लोगों से जो माहौल को बिगाड़ना चाहते हो उससे एहतियात रखनी है। उन लोगों को कंट्रोल करना है जो कोई गलत कदम उठाता है, और हमें अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा आपका हामी व नासिर।